सीधा रुख करेंगे जालंधर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और कैप्टन साहब ने फेडरलिज्म के सिद्धांत के अनुसार अगर भारत सरकार के साथ मिलकर के काम किया और भारत सरकार ने अगर पंजाब के साथ मिलकर के काम किया तो भारत के संविधान के अनुरूप काम किया कि नहीं किया भाई? किया कि नहीं किया? हमने संविधान का आदर किया कि नहीं किया? हमने फेडरलिज्म का आदर किया कि नहीं किया? यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे, भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी। ये रोड़े अटकाते थे और जब रोड़े अटकाने की उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साहब को ही विदा कर दिया। भाइयों बहनों, हम पंजाब के लिए सरकार किसी की भी हो, हम फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य का भला करना ये भारत सरकार का दायित्व है। हमने प्रयास किया, लेकिन कोई परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाए, संविधान की परवाह न करे, तब तो देश में तनाव ही पैदा होगा और यही काम ये परिवार कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है, और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपस में लड़ रहे लोग पंजाब को स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पूरी ताकत से जवाब दीजिए। स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पंजाब का भला कर पाएंगे क्या? पंजाब के सपने पूरे कर पाएंगे क्या? अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास कर पाएंगे क्या? साथियों, आजादी के बाद इतने दशकों में पंजाब के पास कम ही विकल्प रहे। हम जब अकाली दल के साथ थे, और आज अकाली दल का एक दूसरा रूप ढींडसा साहब के नेतृत्व में हमारे साथ आज भी है। हम जब अकाली दल के साथ थे तो उन्हें बड़ा भाई मानकर हमेशा हमने अपनी छोटी भूमिका को स्वीकार किया था। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, जिस बात में पंजाब का भला होगा वही करेंगे। एक समय ऐसा था, अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। भाजपा के लोगों के समर्थन के बिना अकाली की सरकार नहीं चल सकती थी। और उस स्थिति में कुदरती न्याय तो यह कहता था कि डिप्टी सीएम बीजेपी का बनना चाहिए था। मेरा साथी मनोरंजन कालिया डिप्टी सीएम बनने के हकदार थे, लेकिन उस समय भी हमारे साथ अन्याय हुआ। बादल साहब ने अपने बेटे को ही डिप्टी सीएम बना दिया। उसके बावजूद भी पंजाब की भलाई के लिए हमारे पास ज्यादा एमएलए थे, सरकार घर जा सकती थी। हमने वो पाप नहीं किया, क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ पंजाब का उज्जवल भविष्य है। पंजाब का भला हो, पंजाबियों का भला हो, पंजाबियत अमर रहे, इसके लिए हमने अपने राजनीतिक हकों को भी दरकिनार करके पंजाब की चिंता की है। भाइयों बहनों, लेकिन पहली बार बीजेपी सबसे बड़े और भरोसेमंद विकल्प के रूप में, एक सही विकल्प के रूप में आज पंजाब के सामने आई है। पंजाब एक बार बीजेपी को मौका देगा
तो बीजेपी पंजाब का कल्याण करके देगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और मुझे खुशी है कि अब हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसा, ढींडसा साहब जैसा एक प्रभावी अनुभवी नेतृत्व भी हमारे साथ जुड़ गया है। पंजाब को हम मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। साथियों, जालंधर पंजाब का इतना बड़ा औद्योगिक सेंटर है। देश में करीब 70% स्पोर्ट्स के सामान जालंधर में बनते हैं। यहां के उद्योगों के लिए, एमएसएमईज के लिए कितनी संभावनाएं हैं। हम जब वोकल फॉर लोकल कहते हैं तो जालंधर के हर उत्पादों को एक ताकत देते हैं। लेकिन कभी कांग्रेस के मुंह से वोकल फॉर लोकल सुना क्या आपने? सुना क्या? अब उसमें कोई बीजेपी है क्या? वो आपका सामान, उसका सम्मान बढ़े, आप जो पैदावार करते हैं उसकी ताकत बढ़े, तो उसमें कांग्रेस का जाता क्या है? लेकिन वो भी, उसके लिए भी उनके पेट में दर्द होता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की नीतियों ने यहां की इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। इस हालात को भाजपा की डबल इंजन सरकार ही बदल सकती है। अभी पंजाब में व्यापार कारोबार को जिस तरह माफियाओं के कब्जे में दे दिया गया है, ये खेल भाजपा सरकार में नहीं चलने दिया जाएगा। भाजपा की सरकार में यहां का व्यापारी बिना किसी अत्याचार के, बिना किसी खौफ के अपना व्यापार करेगा। इस बात का मैं आप सब पंजाब वासियों को भरोसा देने आया हूं। भाइयों बहनों, देश में आज जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां डबल तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव पक्का घर बनाकर दे रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन दे रही है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव गांव का भी विकास कर रही है और शहरों का भी विकास कर रही है। डबल इंजन की सरकार पंजाब में ज्यादा तेजी से सड़कें बनवाएगी, ज्यादा तेजी से पंजाब में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। भाजपा सरकार आएगी तो जालंधर समेत इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, उद्योगों को गति देने के लिए काम किया जाएगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार विशेषकर छोटे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान दे रही है। आज पंजाब के 23 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में, 23 लाख से ज्यादा किसान, अकेले मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, 23 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके बैंक में जमा हो रहा है। किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी भी भाजपा सरकार ने 2 गुनी से ज्यादा बढ़ाई है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि खरीद का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाए। कोरोना की वजह से वैश्विक बाजार में खाद के दाम बढ़े, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया कि ये इतना बड़ा बोझ आया है, हिंदुस्तान की तिजोरी पर बहुत भयंकर बोझ आया है, लेकिन ये बोझ हम किसानों के माथे नहीं जाने देंगे। हमने किसानों को वो बोझ ट्रांसफर नहीं किया, सरकार की तिजोरी खाली की, लेकिन किसानों को खाद उसी दाम से देते रहे
जो पहले हम देते थे सारा बोझ हमने सहन किया। साथियों, डबल इंजन की सरकार किसानों की आय बढ़े, खेती पर होने वाला खर्च कम हो, इसके लिए काम करेगी। देश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी बड़ा अभियान शुरू किया है। पंजाब में इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार धरती मां को भी बचाएगा और पंजाब के किसानों का फायदा भी करेगा। साथियों, आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, जिसकी विचारधारा पंजाब और पंजाबियत से जुड़ी है। हम गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को पूरे देश में और दुनिया में पूरे सम्मान के साथ मनाते हैं। हमने बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई थी। हम गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा करते हैं। हम बंटवारे की विभीषिका की याद में पंजाब पर वो गांव कितने गहरे हैं, वो पंजाब के लोग जितना जानते हैं, वो दिल्ली में बयानबाजी करने वालों को पता नहीं है। ये विभाजन की विभीषिका कितना घा पंजाब के सीने पर लगा है, उसको भी भुला दिया गया था। हमने तय किया उस विभीषिका की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की हमने घोषणा की। लेकिन ये लोग पंजाब की विरासत को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये लोग पंजाब की धरती पर लूट, खसोट, भ्रष्टाचार और माफियावाद की फसल उगा रहे हैं। साथियों, हम देश की सीमाओं को मजबूत करते हैं, सेनाओं को अधिकार देते हैं, लेकिन उनके नेता सेना के लोगों को गुंडा कहते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।